बहुत समय पहले की बात है। सूरजगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो दिन रात मेहनत करके खेती करता था। फिर भी परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। उनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम आदित्य था। जैसे जैसे आदित्य बड़ा होने लगा, घर का खर्च भी बढ़ता गया। राघव की पत्नी सीता बहुत समझदार और मेहनती महिला थी। एक शाम राघव खेत से थका हारा घर लौटा। सुनिए, अब अकेले आपकी कमाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। कल से मैं भी आपके साथ खेत में काम करूंगी और खेती में आपकी मदद करूंगी। सीता, मैं तुम्हें आज तक कोई सुख नहीं दे पाया। जीवन भर तुम्हें केवल संघर्ष, अभाव और कठिनाइयां ही मिली। अब समय ऐसा आ गया है कि तुम्हें भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे पता है कि ये राह आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हारे साथ और हमारे परिश्रम से एक दिन हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं वादा करता हूं कि आज की ये कठिनाई हमेशा नहीं रहेगी और आने वाला कल हमारे लिए खुशियां लेकर आएगा। पति पत्नी जीवन की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। सुख दुख में साथ देना ही सच्चा साथ है। अगले दिन से दोनों पति पत्नी मिलकर खेतों में मेहनत करने लगे। दोनों सुबह से शाम तक खेती करते, लेकिन मेहनत के बावजूद आमदनी बहुत कम होती थी। और एक दिन खेत में काम करते समय राघव की मुलाकात एक तेजस्वी वृद्ध साधु से हुई। साधु ने पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? राघव ने अपनी सारी परेशानियां साधु बाबा को बता दीजिए। साधु कुछ देर सोचकर बोले, अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो अपने बेटे आदित्य को पढ़ाओ। शिक्षा ही उसकी और तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। बाबा, मैं इतना गरीब हूँ कि 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से जुटा पाता हूँ। पढ़ाई का खर्च कैसे उठाऊं? गरीबी कभी भी शिक्षा के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट नहीं होती। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर बेटा पढ़ लिख गया तो एक दिन यही तुम्हारे सारे दुख दूर करेगा। राघव ने साधु की बात अपने मन में बसा ली। शाम को घर लौटकर उसने सारी बात सीता को बताई। तो फिर देर किस बात की? आदित्य को ज्ञानपुर के प्रसिद्ध गुरु आचार्य शरण देव के आश्रम भेज दीजिए। दूर दूर से लोग अपने बच्चों को वहां शिक्षा दिलाने आते हैं। लेकिन उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? गांव के साहूकार सेठ धनराज से कर्ज ले लीजिए। अभी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो बहुत लालची आदमी है। उसकी ऊंची ब्याज दर के बारे में पूरा गांव जानता है। अगर समय पर पैसा वापस नहीं कर पाए तो वो हमारी जमीन भी छीन लेगा। मुझे सब पता है, लेकिन अगर आज हमने हिम्मत नहीं की तो हमारा बेटा भी सारी उम्र हमारी तरह गरीबी में जिएगा। हमें उसके भविष्य के लिए ये जोखिम उठाना ही होगा। मेहनत करेंगे, दिन रात काम करेंगे और एक एक पैसा जोड़कर कर्ज चुका देंगे। राघव कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसके मन में डर, चिंता और उम्मीद तीनों एक साथ चल रहे थे। उसने घर की टूटी फूटी दीवारों और खेलते हुए अपने बेटे की ओर देखा। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, अगर ये हमारे बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए है तो मैं ये कदम उठाने को तैयार हूँ। अगली सुबह राघव भारी मन से गांव के सबसे अमीर साहूकार सेठ धनराज की हवेली पहुंचा। सेठ धनराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे राघव, आज मेरे दरवाजे कैसे आना हुआ? सब ठीक ठाक तो है ना? अचानक तुम्हें यहाँ देखकर तो मैं भी हैरान रह गया। राघव ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, सेठ जी, मेरी एक छोटी सी विनती है। मैं अपने बेटे आदित्य को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता हूँ ताकि वो पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सके। लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि मैं उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहा हूँ। उसके दाखिले और किताबों के लिए मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। कृपया मुझ पर दया कीजिए और मुझे कुछ कर्ज दे दीजिए। मैं वादा करता हूं कि मेहनत करके आपका एक एक पैसा समय पर लौटा दूंगा।
सेठ धनराज हल्की मुस्कान के साथ हंसते हुए बोला, कर्ज तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन बदले में गिरवी क्या रखोगे? आखिर बिना किसी भरोसे के मैं अपना पैसा कैसे दूं? मेरे पास केवल एक छोटी सी झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन है। यही मेरी सारी जीवन भर की कमाई और परिवार का एकमात्र सहारा है। यदि आपको ऋण देने के लिए कोई गारंटी चाहिए, तो मैं मजबूरी में अपनी वही झोपड़ी और जमीन गिरवी रख सकता हूं। इनके अलावा मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे गिरवी रखकर पैसे की व्यवस्था कर सकूं। सेठ के चेहरे पर लालच भरी मुस्कान आ गई। उसने सोचा, गरीब आदमी कभी कर्ज नहीं चुका पाएगा। धीरे धीरे ब्याज इतना बढ़ जाएगा कि उसकी पूरी जिंदगी कर्ज में ही निकल जाएगी। आखिर में उसके पास बचाने के लिए कुछ नहीं रहेगा और उसकी ये छोटी सी झोपड़ी भी मेरी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन याद रखना, पूरे 10 साल के भीतर कर्ज चुकाना होगा। अगर एक दिन भी देर हुई तो झोपड़ी और जमीन मेरी हो जाएगी। अगले ही दिन वो अपने बेटे आदित्य को लेकर ज्ञानपुर स्थित आचार्य शरण देव के आश्रम पहुंचा। आश्रम का शांत वातावरण देखकर आदित्य की आंखें चमक उठीं। चारों ओर विद्यार्थी पढ़ाई और साधना में लगे हुए थे। राघव ने आचार्य शरण देव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं बहुत गरीब और साधारण परिवार से हूं। मेरे पास धन संपत्ति तो नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक ही सपना है कि मेरा बेटा पढ़ लिखकर एक विद्वान, संस्कारी और अच्छा इंसान बने। मैं चाहता हूं कि वो ज्ञान के प्रकाश से अपना जीवन सफल बनाए और समाज की सेवा करे। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया इस बालक को अपनी शरण में स्वीकार कर लीजिए। आपके सानिध्य, आशीर्वाद और मार्गदर्शन से इसका जीवन अवश्य उज्जवल हो जाएगा। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा और आशा है। आचार्य ने राघव की सादगी और ईमानदारी देखकर कहा, वत्स, धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारा विश्वास, समर्पण और त्याग है। तुम्हारी सच्ची निष्ठा ही तुम्हारे पुत्र के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। निश्चिंत रहो, तुम्हारा पुत्र यहाँ अवश्य शिक्षा प्राप्त करेगा, परंतु उसे पूरे 12 वर्षों तक इस आश्रम में रहकर पूर्ण मनोयोग, अनुशासन और परिश्रम के साथ अध्ययन करना होगा। यदि वो धैर्य और लगन से शिक्षा ग्रहण करेगा तो एक दिन वो विद्वान, गुणवान और समाज के लिए आदर्श पुरुष बनेगा। राघव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आदित्य को कहा, बेटा, खूब मन लगाकर पढ़ना और हमेशा ज्ञान की राह पर आगे बढ़ते रहना। जीवन में मेहनत, लगन और ईमानदारी को अपना साथी बनाना, क्योंकि यही गुण तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। याद रखना, पढ़ाई केवल अच्छे अंक पाने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने और दुनिया को बेहतर समझने के लिए भी होती है। एक दिन तुम्हें अपने ज्ञान, संस्कार और अच्छे कार्यों से समाज और अपने परिवार का नाम रोशन करना है। हमें तुम पर हमेशा गर्व रहे, इसलिए हर चुनौती का हिम्मत से सामना करना और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करना। पिताजी, मैं आपकी मेहनत, संघर्ष और त्याग को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आपने मेरे लिए जो सपने देखे हैं और अपनी खुशियों को छोड़कर मुझे बेहतर भविष्य देने के लिए जो कुछ भी किया है, उसे मैं हमेशा याद रखूंगा। मेरी हर सफलता में आपकी मेहनत और आपके संस्कारों की झलक होगी। मैं पूरी ईमानदारी और लगन से मेहनत करूंगा ताकि आपको मुझ पर हमेशा गर्व महसूस हो। आपका विश्वास और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और मैं जीवन भर आपके इस प्यार और बलिदान का सम्मान करता रहूंगा। भारी मन से राघव वापस अपने गांव लौट आया। समय बीतता गया। राघव और सीता पहले की तरह दिन रात मेहनत करते रहे। देखते ही देखते पूरे 12 वर्ष बीत गए। एक दिन आचार्य शरण देव ने आदित्य को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। वर्षों पहले जब तुम इस गुरुकुल में आए थे, तब तुम एक जिज्ञासु और उत्साही बालक थे। आज तुमने अपने परिश्रम, अनुशासन और लगन से ज्ञान की हर परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। तुमने केवल शास्त्रों का ही नहीं,
बल्कि जीवन के आदर्शों, सत्य, धैर्य, विनम्रता और कर्तव्य का भी गहन ज्ञान प्राप्त किया है। आदित्य ने गुरु के चरण स्पर्श किए और अपने गांव सूरजगढ़ की ओर रवाना हो गया। उसे नहीं पता था कि उसी समय सेठ धनराज भी 12 साल पुराना कर्ज वसूलने की तैयारी कर चुका था। अगले दिन मेरे पिताजी आज सुबह सुबह खेत गए हैं। वे पूरे परिवार के लिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि हमारे घर का खर्च ठीक से चल सके। खेत में दिन भर मेहनत करते हैं। और आपकी माँ? मेरी माँ हाथ से चलने वाले पंखे बेचने गई हैं। उनसे जो पैसे मिलेंगे उनसे तेल खरीदेंगी ताकि रात में दीपक जले और घर चांदनी की तरह रोशन हो जाए। सेठ धनराज समझ गया कि ये लड़का साधारण नहीं है। वो कुछ कहे बिना वहां से चला गया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, मैं इस लड़के से हार नहीं मानूंगा। कल फिर आऊंगा और किसी न किसी तरह अपना कर्ज वसूल करके रहूंगा। उधर आदित्य मुस्कुराया। उसे पूरा विश्वास था कि अब जीत सच्चाई और बुद्धिमानी की ही होगी। अगली सुबह सेठ धनराज फिर राघव के घर पहुंचा। इस बार राघव, सीता और आदित्य तीनों घर पर थे। सेठ गुस्से से तमतमाया हुआ, राघव, पूरे 12 साल बीत गए। मैंने तुम्हें भरोसा करके समय दिया, लेकिन तुमने आज तक मेरा एक भी रुपया नहीं लौटाया। अब मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। या तो आज इसी वक्त मेरा पूरा कर्ज चुका दो, नहीं तो याद रखना, ये झोपड़ी, ये जमीन और इसमें रखा हर सामान मेरा होगा। इसके बाद तुम्हें और तुम्हारे परिवार को यहाँ शरहने का कोई हक नहीं रहेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। आदित्य आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, सेठ जी, आपने कल मेरे सामने मैना को गवाह मानकर साफ साफ वचन दिया था कि यदि मैं सच्चाई बता दूं तो आप मेरा पूरा कर्ज माफ कर देंगे। मैंने आपकी बात पर विश्वास करके बिना कुछ छिपाए सब सच बता दिया। अब जब मैंने अपना वादा निभा दिया है तो आप अपने ही दिए हुए वचन से पीछे क्यों हट रहे हैं? क्या आपकी जुबान की कोई कीमत नहीं रही? सेठ चिल्लाया, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था जिसे निभाने की जिम्मेदारी आज मुझ पर डाली जाए। जो बातें कही जा रही हैं, वे मेरी तरफ से कभी स्वीकार नहीं की गई थीं। दोनों के बीच बहस बढ़ गई। आखिर फैसला करने के लिए मामला गांव की पंचायत में पहुंचा।